हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। गाइस आज हम बाबा बालकनाथ के जाने वाले हैं। अभी हम लेट हो गए हैं, 7 बजे का टाइम दिया था, अभी 7:30 हो गए हैं। अभी यहाँ पर हम सप्पू मासी की ढोलक ढूंढ रहे हैं। जय बाबे दी भगतो, देखो सारे जने तैयार होके बैठे हैं पर गड्डी नहीं आई। नमस्ते मासी जी, जय बाबे दी। अच्छी भी तैयार हो गए हैं जाने के लिए। जय बाबा जी, जय बाबा जी। खिड़कियां खोलो जयकारा बोना हरी दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा दूधाधारी दा, बोल साचे दरबार की जय। तो जी जयकारा हमने बाबा जी का लगा दिया है और हम चल रहे हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ से लगभग 4.5 घंटे का रास्ता है। सारे रास्ते हम ऐसे ही बाबा जी की भीटे गाते हुए जाएंगे। हमें तो बहुत मजा आया, आप लोग भी आनंद लीजिए। आवाज मार लेनी है बला वे जोगिया, आवाज मार लेनी है बला। ओ तूने विच लाया तरशूल वे जोगिया, तूने विच लाया तरशूल वे जोगिया। किल्ली तेरे चोली चिमटा वे जोगिया, किल्ली तेरे चोली चिमटा। हो जोगिया वे जोगिया सनरी वाले, आवाज मार लेनी है बला वे जोगिया, आवाज मार लेनी है भला। हो जोगिया वे जोगिया। तो हम पहुंच गए हैं बड़ूही। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे मेरी कज़न जो है वो अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे हमें मिले हैं तो हम लोग ने यहाँ से इकट्ठे जाना है। तो चलिए चलते हैं। कितना मजा आया। मैं ठीक हो? ठीक हो तुसी? सही है, 9 पर 9। कोई तबीयत तो बता दिख रहा हो ही नहीं सकती। कितने चले हैं? कितने ऐसे ही हम सारे रास्ते भजन गाते हुए आए, किसी की कोई तबीयत खराब नहीं हुई, सब लोग बड़े मज़े में आए। तो हम पहुंच चुके हैं शातलाई। तो जी शातलाई वो जगह है जहाँ पे बाबा जी माता रत्नों के पास गऊओं के पाली बनकर रहे थे और 12 साल उन्होंने उनकी गैयाँ चराई थी। जब वो यहाँ गैयाँ चराया करते थे तो अपने समाधि लगा लिया करते थे और गायें जो हैं लोगों के खेतों में चली जाती थी, उनकी फसल ख़राब कर देती थी। तो एक बार भी ऐसा ही हुआ तो माता रत्नों ने उन्हें मेणा मारा था कि मैंने तुम्हें, जब लोग सब उनके पास शिकायतें लेके आए ना कि बाबा जी तुम्हारे जो पाली है वो गैयों के वो समाधि लगा कर बैठ जाते हैं और गऊओं की सही से देख रेख नहीं करते। तो माता रत्नों गुस्से में उनके पास आकर बोली थी कि मैंने तुम्हें 12 साल रोटियाँ और लस्सी पिलाई है, तुमने कोई सिला नहीं दिया, तुमने लोगों के मेणे मुझे मतलब शिकायतें मुझे सुनवाई हैं। तो बाबा जी नाराज़ हो गए थे माता रत्नों से और उन्होंने यहाँ पर माता जी को उनकी 12 सालों की रोटियां और लस्सी निकाल कर दिखाई थी। बोर्ड के पेड़ में उन्होंने रोटियां निकाली थी 12 साल की और लस्सी का जो है तालाब बनाया था चिमटा मारकर। तो वो जगह भी आपको दिखाएंगे आगे। फिर यहाँ से वो उन्होंने बोला था कि माता अगर मैं आपका अपना बेटा होता क्या तब भी तुम मुझे ऐसे ताने मारती खाने के लिए, तो अब मैं यहाँ पे आपके पास नहीं रहूँगा। यहाँ से फिर वो ऊपर गुफा की तरफ चले गए थे। तो शातलाई वही जगह है। तो चलिए हम लोग भी दर्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए रेलिंग्स लगाई हुई हैं ताकि अगर भीड़ ज़्यादा हो तो सही से सबको दर्शन हो सके। एक एक करके जो रेलिंग में उतना ही स्पेस है कि एक इंसान ही एक टाइप में जा सकता है, तो आराम से दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे बाबा जी का धूना है, देखिए सब लोग विभूति ले रहे हैं। यहाँ पे हमने भजन गाए थे और खूब मज़ा किया था सब लोग, भक्तों ने और भक्तों ने हमारे साथ बहुत भजन गाए थे। बड़ा मज़ा आया हमें दर्शन करके। बहुत प्यारी बाबा जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। यहाँ पर हमने भजन गाए थे रत्नोनी तेरा लाडला शातलाइयाँ खेले, रत्नोनी तेरा लाडला शातलाइयाँ खेले हो। ओ देखो ढोलकी वाले कितने सोने आए थे। मैं तो कपड़े ढोलकी लेके आए थे साढ़े घर ही इन्होंने ध्यान दी। जय भाई को ले लेना सब थोड़ी देर जाने दो। कई लोग यहाँ पर ढोलकी लेके आए हुए थे, हमें ढोलकी मिली नहीं थी। दीदी की ढोलकी कहाँ पड़ी हुई थी हमें मिली नहीं, तो हम नहीं लेके आए। देखिए खिड़की की कितनी भीड़ है, यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। जयकारा पुणा हरि जी दा, बोल साचे दरबार
जयकारा दूधाधारी जी का, बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय। रत्नों ने वाजा मारिया हो हेठ बोड़ दे खड़के, रत्नों ने वाजा मारिया, मेरा दूधा हो किथे गया, मेरा पौना हारी किथे गया, मेरा दूधा तारी, दूधा तारी गया मेरे नाल लड़के, रत्नों ने वाजा मारिया। तो जी देखिए ये वो जगह है जहाँ पे बाबा जी ने बोड़ के पेड़ से 12 साल की मक्की की रोटियाँ माता रत्नों को निकाल के दी थी कि माता मैंने आपकी ना ही रोटियाँ खाई हैं ना ही मैंने लस्सी पी है, क्योंकि बाबा जी तो दूधाधारी और पौनाहारी हैं। तो ये वही स्थान है, आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए। हमें तो दर्शन करके बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। यहाँ से आगे वो जगह है जहाँ पे बाबा जी ने चिमटा मारकर माता रत्नों को लस्सी का तालाब बना के दिया था। ये एक बोड़ का पेड़ है, वहाँ पे भी सब लोग माथा टेक के आगे जा रहे थे। तो इसके बाद यहाँ पे हमने भी माथा टेका। आगे दिखाते हैं आपको। सारा मंदिर बाबा जी के जयकारों से गूंज रहा था। बहुत ही अच्छा माहौल था मंदिर का, सब तरफ रौनकें लगी हुई थी। तो यहाँ पर ना सामने है वो जगह जहाँ पे बाबा जी ने लस्सी निकाल के दिखाई थी, पर ना भीड़ में मुझसे वीडियो नहीं बनी, मुझे पता नहीं लगा भी किस टाइम वो जगह निकल गई। ये शिव जी भगवान की मूर्ति देखिए कितनी प्यारी मूर्ति और शिवलिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने माथा टेका। इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं थी, गुफा पर ज़्यादा भीड़ होगी। यहाँ से ये देखिए सामने लिखा हुआ है ना स्थान, लस्सी वाला स्थान। तो यहाँ पर लस्सी वाला स्थान है, पर मुझसे बनाई नहीं हुई वीडियो वहाँ पर ना। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो है, मूर्तियाँ और भी हैं, कितनी सुंदर सजाई हुई हैं। गणपति जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। देखिए कितनी अच्छी इनको पोशाक पहनाई हुई हैं। और ये बाबा जी हैं, माता रत्नों है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी फ़ोटो खींची। ये मेरा बेटा है, ये मेरे हस्बैंड है, और ये मेरी मम्मी जी हैं, मासी जी हैं, मेरी छोटी वाली कज़न है और मैं हूँ। ये हम तीनों ने इकट्ठे फ़ोटो खिंचाई थी। तो मंदिर के बाहर के आपको रौनकें दिखाते हैं। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर अभी हमें गुफा पर भी माथा टेकना है। चलो जी, हम लोग शाहतलाई में मत्था टेक के आए हैं। और हमारी शीतला बहुत ख़राब है, शीतू की तबीयत ख़राब है क्योंकि इसने खाना नहीं खाया अभी तक। तो चलते हैं, फिर हम चल के गुफा पर ऊपर आपको दिखाएंगे वहाँ पे नज़ारा कैसा है, कितनी रौनकें लगी हुई हैं वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। लाइनें भी लगी होंगी, भीड़ होगी क्योंकि कल एतवार जो है। बिनु कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब ऊपर मत्था टेकने नहीं, ऊपर थोड़ी जा रहे पुत्र, गरना झाड़ी जा रहे हैं। गरना झाड़ी जरा हैगा ना, चिमटा बज्जिया गरूणा चारी, जिथे लाई बाबे ने टारी, गोरख मंडली आ गई, गोरख मंडली आ गई सारी, बाबे दा चिमटा। तो शाहतलाई में माथा टेकने के बाद हम लोग आए हैं गरना झाड़ी माथा टेकने। ये बिल्कुल शाहतलाई से अपोजिट साइड में है, आधा किलोमीटर जाना पड़ता है। पैदल का रास्ता भी है, गाड़ी का भी है। यहाँ पर बाबा जी ने यहाँ पर भी अपनी तपस्या करते थे, और यहाँ पर जो है बाबा जी एक बारी तपस्या कर रहे थे। तो जो गोरखनाथ जी हैं वो अपनी मंडली के साथ यहाँ आए। तो उन्होंने देखा कि जो ये बालक है ये बहुत ही करने वाला है। तो उन्होंने बोला बाबा जी को कि आप मेरे चेले बन जाओ। फिर बाबा जी ने कहा नहीं, भी मैंने पहले ही गुरु धारण कर लिया हुआ है, मैं आपका चेला नहीं बन सकता। तो गोरखनाथ जी ने अपने चेलों से कहा कि बाबा जी को ज़बरदस्ती पकड़कर इनके कानों में मुंदरें डाल दी जाएं, ताकि सब लोग ये जाने कि ये गोरखनाथ का चेला है। तब जब वो लोग उनको डालने के लिए उनके कानों में छेद कर रहे थे, तो उनके कानों से जो है दूध की धारा निकलने लगी। फिर बाबा जी वहाँ से मोर पर बैठ के उडारी मारकर ऊपर गुफा की तरफ चले गए थे। अब हमने यहाँ पे माथा टेक लिया है। यहाँ पे माथा टेकने के बाद हम लोग अब ऊपर जाएंगे गुफा पे, तो वहाँ पर माथा टेकेंगे। यहाँ पे भी बाबा जी का धूना लगा हुआ है, देखिए। तो सब लोग विभूति ले रहे हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर सब लोग मन्नत मांगते हैं और मौली का धागा बांधते हैं। तो ये देखिए दुकानें कितनी अच्छी सजी हुई हैं, यहाँ पर कीर्तन भी हो रहा है। तो बस माथा टेक कर यहाँ से वापस चल पड़े हैं।
क्योंकि घर से हम लोग जब चले थे हमने खाना नहीं खाया था, तो बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोग ने यहीं पर दरी बिछा कर आराम से खाना खाया। सब लोग ने खाना हम घर से बना कर लाए थे, तो हम लोग अब खाना खा लेते हैं। हमें यहाँ पे खाना खाने का बड़ा ही मज़ा आया। सब लोग जब इकट्ठे खाना खाते हैं ना फैमिली, तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है। हमने यहाँ पर तसल्ली से खाना खाया। वैसे तो बाबा जी के जगह जगह पर लंगर भी लगे हुए हैं, पर हम घर से ही खाना बना के लाए थे। तो खाना खाने के बाद हम लोग ऊपर गुफा की तरफ चल पड़ेंगे। चलो जी, अब हम जा रहे हैं गुफा की तरफ। कहाँ जा रहे हैं विनू? गुफा की तरफ। हाँ, वहाँ पे हम देखेंगे माता। मायनी चिमटे उते दिल मेरा डुल्ले, हो मायनी जोगी फकीर हो चले आ, मायनी जोगी फकीर हो चले आ, हो मायनी सिंगिया ले आ दे उन्हें शहर तो, मायनी सिंगिया ले आ दे उन्हें शहर तो, मायनी सिंगिया उते दिल मेरा डुल्ले, हो मायनी। तो आप देख पा रहे हैं कितनी यहाँ पर भीड़ है, और गुफा में बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। हम लोगों के लिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लेडीज़ की लाइन छोटी होती है, उनको दूर से दर्शन करने होते हैं। विंदास वीर ने भी झंडा ले लिया। तो ये आ गया जी गेट, जहाँ से ऊपर सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू हो गई। यहाँ पर रास्ते में सीढ़ियाँ, गाड़ी भी जाती है घूमकर, बट अभी जैसे चैत्र महीना है ना, तो इस महीने बहुत भीड़ होती है, गाड़ियों ऊपर तक नहीं जाती, यहीं से जाना पड़ेगा। तो जयकारा बाबा जी दा। जगह जगह पर रोड प्रसाद की जो है दुकानें सजी हुई हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोनों साइड रास्ते के। देखिए कितनी सुंदर दुकानें सजी हुई हैं। तो हम आपको थोड़ी थोड़ी झलक दिखाते जा रहे हैं सारी तरफ, क्योंकि पूरा रास्ता बहुत लंबा है। सारी तरफ दुकानें दुकानें थी, रौनक लगी हुई थी जी बाबा जी के मंदिरों में। अब यहाँ से जो है 2 रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, जेंट्स के लिए अलग हो जाएगा और लेडीज़ के लिए अलग हो जाएगा। लेडीज़ की लाइन बहुत ज़्यादा छोटी है, पर जेंट्स की लाइन जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी है। यहीं से लाइनें शुरू हो गई हैं देखिए, और इनकी बारी पता नहीं कब तक आएगी, क्योंकि जो हमारे साथ आए थे उनकी बारी आई थी। हम 1:30 बजे लाइन में लगे थे, और सुबह 4 बजे के बाद ही बारी आई थी। 4 बजे आरती शुरू हो जाती है, 1 घंटे के लिए ब्रेक लगता है, और उसके बाद ही बारी आई थी। तो हम लोग के लिए तो थोड़ी आसानी होती है, पर इनके लिए भीड़ में खड़े होना बहुत मुश्किल है। बच्चों को कभी भी इतनी भीड़ में खड़ा ना करें। मैंने अपने बेटे को नहीं किया था, मैं उसको अपने साथ ही लेके गई थी, और मैंने अपने साथ दूर से दर्शन करवा दिए थे उसको। तो ये देखिए लाइन कितनी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सभी भक्तजन जो है बाबा जी के जयकारे लगा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। लेडीज़ की लाइन देखिए, यहाँ से देखिए आपको बाबा जी के दर्शन करवाते हैं। जेंट्स जो है वो उस लाइन से माथा टेकते हैं ऊपर पास में से, और हम लोग जो लेडीज़ होती है वो दूर से माथा टेकती है। सामने जगह बनाई हुई है, लेडीज़ वहाँ से माथा टेकती है। नीचे बाबा जी का धूना जला हुआ है, देखिए जयकारा बाबा जी दा, और यहाँ पर लगी हुई है विभूति मिल रही है बाबा जी की। तो आप भी गुफा के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए सामने बाबा जी की जो मूर्ति है गुफा में विराजित है, वहाँ पर बहुत अच्छे हमें दर्शन हुए, सामने से खुले दर्शन दिए बाबा जी ने। जयकारा बाबा जी दा, बोल साचे दरबार की जय, मेरे पोणाहारी बाबा जी। यहाँ पर देखिए जो लेडीज़ हैं वो पहले आ जाती हैं माथा टेक के। जेंट्स की लाइन तो लंबी है ना, कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग ढोलकी नहीं लेके आए थे, अगर लेके आए होते तो हमने कभी भी ऐसे बैठना नहीं था, हमने भजन ही गाने थे। तो सुबह हो चुकी है, 4 बज चुके हैं, बाबा जी की आरती का टाइम हो गया है। बाहर के नज़ारे देखिए आप, कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। धौलगिरी पर्वत पर, ये बाबा जी का जो पर्वत है इसका नाम है धौलगिरी। नीचे वो जगह जहाँ से देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी। इतनी ऊपर बाबा जी की गुफा इतनी ऊपर आकर के है, तो बहुत अच्छा नज़ारा है। तो हम लोगों ने माथा टेक लिया है, हम वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ोटोएं खींची थी अपनी फैमिली के साथ। वैसे तो ऊपर भर्तृहरि महाराज का मंदिर है, वहाँ पर भी जाते हैं, और लंगर स्थान है वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसके कारण हम नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। तो अब हम वापस जा रहे हैं। रास्ते में हम लोग एक जगह पर रुके थे,
बहुत अच्छा व्यू था। यहाँ पर भी वो नीचे सतलुज दरिया है। इस टाइम पानी कम है, बट जब बारिशें होती हैं तो ये पूरा भरा हुआ होता है पानी ना। पानी से ना भाखड़ा नंगल जो डैम है उसका सतलुज दरिया जो है ये वो वाला है। गाइस अभी हम वहाँ से आ गए हैं बाबा जी से, और यहाँ पर 2 मिनट रुके हैं नज़ारे देखने के लिए। गाइस अभी हम यहाँ पर रुके हैं खाना खाने के लिए। ये सारी पलटन यहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ पर पूरा ही जंगल है। तो ये वो मूर्ति है बाबा जी की जो गुफा में विराजित है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय बाबे दी।